हेलो दोस्तों, लेट नाइट हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो इतनी रहस्यमयी और डरावनी है कि सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और पूरी तरह तैयार हो जाइए एक ऐसी घटना के लिए जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी, जो उन्होंने खुद 1960 के दशक में अपनी आंखों से देखी थी। उस वक्त वो आगरा के पास एक छोटे से गांव चितौरा में पोस्टेड थे, जहां वो गांव के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे। चितौरा एक शांत साधारण गांव था। मिट्टी के घर, कुएं का पानी और रात में दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। उस जमाने में गांवों में बिजली भी हर वक्त नहीं रहती थी और लोग जल्दी सो जाया करते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वो दिन था पूर्णिमा की रात का। आसमान पूरा चांदनी से ढका हुआ था, लेकिन उस रात एक अजीब सा ठंडा एहसास पूरे गांव में फैला हुआ था। हवा में कुछ तो था, कुछ जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है। दादाजी बताते हैं कि वो अपनी किताबों के बीच रात करीब 10 बजे पढ़ाई कर रहे थे, जब उन्हें दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। शुरू में लगा किसी शादी की बारात जा रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आवाज पास आती गई उसकी लय कुछ अजीब लगने लगी। ढोल की थाप तेज होती गई, लेकिन इंसानों की चहल पहल वाली आवाज नहीं थी। कोई गाना नहीं, कोई शोर नहीं, बस ढोल, और उसमें भी एक ठहराव, एक अजीब सा रिदम जो दिल को डरा दे। दादाजी बाहर निकले और देखा कि गांव के दूसरे छोर की तरफ कुछ लोग टॉर्च लेकर खड़े थे। सभी एक ही दिशा में देख रहे थे। वो भी उस ओर चले गए। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि गांव के पास जो पुराना श्मशान था वहां कुछ हलचल हो रही थी। हाँ, वही श्मशान जहां वर्षों से किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। वो जगह मनहूस थी। लोग कहते थे वहां रात में आत्माएं भटकती हैं, लेकिन उस रात वहां शहनाई बज रही थी। जी हाँ, श्मशान से शहनाई और ढोल की आवाजें आ रही थी। और थोड़ी देर बाद धुएं और धुंध के बीच से एक पूरी बारात आती हुई दिखाई दी। सभी लोग सफेद कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, जैसे वो धुंध के अंदर हो या फिर उनके चेहरे हों ही नहीं। और सबसे आगे एक घोड़े पर दूल्हा बैठा था, बिल्कुल शांत, बिना किसी हलचल के, जैसे वो पुतला हो। गांव वालों ने देखा कि वो बारात धीरे धीरे श्मशान से होकर उस पुराने खंडहर हो चुके मंदिर की तरफ जा रही है, जो अब वर्षों से बंद पड़ा था। उस मंदिर को लेकर भी कई कहानियां थीं। कहते थे कि वहां पहले किसी राजा की बेटी की शादी होनी थी, लेकिन शादी से पहले ही वो लड़की कुएं में गिरकर मर गई थी और तभी से मंदिर पर ताला लग गया था। गांव वाले, जिनमें मेरे दादाजी भी थे, उस रात साहस करके उस मंदिर के पीछे छुप गए ताकि देखें कि असल में हो क्या रहा है। तभी मंदिर के बाहर आकर बारात रुकी और मंदिर के अंदर से एक औरत निकली, लाल जोड़े में, सिर पर घूंघट डाले। उसके पांव जमीन से ऊपर थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। शादी की रस्में शुरू हो गईं, लेकिन मंत्रों की जगह सिर्फ एक गूंज थी, जैसे पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही हो लेकिन उल्टी दिशा में। दूल्हा दुल्हन की परछाइयां मंदिर की दीवारों पर नाच रही थीं और तभी श्मशान की तरफ से कुत्तों की भौंकने की जोरदार आवाज आई और पूरा माहौल ठहर गया। मंदिर के चारों ओर सन्नाटा छा गया। शहनाई की आवाज बंद हो गई और वो अजीब सी बारात जैसे जम गई हो। हवा भी जैसे थम गई थी। तभी मंदिर के पिछले हिस्से में, जहां दादाजी और 3 और गांव वाले छुपे थे, कुछ कदमों की आवाज आने लगी। 4-5 लोग धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे थे। सबके चेहरे अधूरे दिखते थे, जैसे कोई पुरानी धुंधली तस्वीर हो। उन लोगों ने नरम लेकिन ठंडी आवाज में पूछा, अरे आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? डर के मारे किसी की जुबान नहीं खुल रही थी, लेकिन दादाजी ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम तो बस रास्ता भटक गए थे, लौट रहे हैं घर की ओर। उन अजीब लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, अब जब आ ही गए हो तो शादी में शामिल हो जाओ। खाना पीना हो रहा है, आइए ना। गांव वाले पीछे हटने लगे, लेकिन वो लोग फिर बोले, कोई बात नहीं, अगर जल्दी है तो हम खाना पैक करवा देते हैं, आप हमारे मेहमान हो। ये लो, चिकन और चावल है, अभी बना है।
गरम है, रास्ते में खा लेना। दादाजी और उनके साथ के लोगों ने वो पॉलीथीन ले ली। चिकन और चावल की खुशबू सच में इतनी तेज और लुभावनी थी कि डर के बावजूद सबने पैकेट ले लिया। लेकिन जैसे ही वो मंदिर से कुछ 100 मीटर दूर हुए, पैरों के नीचे की जमीन बदली सी लगने लगी। हवा ठंडी हो गई और फिर अचानक वो खुशबू गायब हो गई। दादाजी ने हाथ में पकड़ा पैकेट खोला। उसमें अब कोई चिकन नहीं था, बस काली साधी हुई हड्डियां थीं। चावल की जगह राख और कीड़े। एक जोर की चीख दादाजी के मुंह से निकली, फेंक दो, सब फेंक दो। तीनों लोगों ने डर के मारे वो पैकेट वहीं जमीन पर पटका और तेजी से दौड़ते हुए अपने अपने घरों की ओर भागे। दादाजी को याद है, उस रात वो अपने घर का दरवाजा बंद करके कांपते हुए चादर ओढ़कर लेट गए थे। अगली सुबह दादाजी और उनके साथ गए तीनों गांव वालों को तेज बुखार हो गया। बदन तप रहा था और आंखें लाल थीं। वो 6 दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं सके। हर रात उन्हें बुरे सपने आते। लाल जोड़े वाली दुल्हन, बिना चेहरे के बाराती और उस मंदिर की दीवारों पर नाचती परछाइयां। एक बूढ़े वैद्य ने आकर सभी को औषधियां दी और तब जाकर धीरे धीरे उनके शरीर की हालत सुधरी। लेकिन मानसिक असर कहीं गहरा था। उस शादी की रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। एक बच्चा जो मंदिर के पास खेल रहा था, अचानक गूंगा हो गया और बार बार अपनी उंगलियों से मंडप बनाने की हरकतें करता था। कई औरतें रात में नींद में उठकर श्मशान की तरफ जाने लगीं, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें बुलाया हो। कुछ दिनों बाद दादाजी ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का हल निकालेंगे। उन्होंने गांव के एक तांत्रिक बाबा को बुलाया जो पहाड़ी इलाकों से आया था। वो बाबा कई रातों तक मंदिर के आसपास रहा और अंत में एक रात उसने बताया, ये आत्माएं अधूरी हैं। ये शादी एक अधूरी आत्मा की पूरी होने की जिद है। जब तक इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की जाती, तब तक ये गांव को धीरे धीरे नष्ट कर देंगी। उस रात बाबा ने हवन किया और कुछ विशेष क्रियाएं की। जैसे ही हवन की आग तेज हुई, एक जोरदार चीख गूंजी मंदिर के अंदर से। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और एक एक करके सभी दिए बुझ गए। बाबा ने अगले दिन मंदिर पर फिर से ताला लगाया और एक लोहे की जंजीर से उसे बांध दिया। गांव वालों को हिदायत दी गई कि कोई भी उस तरफ रात में न जाए। दादाजी कहते हैं कि उसके बाद वो मंदिर कभी नहीं खुला। लेकिन हर साल पूर्णिमा की रात को अब भी कुछ लोग ढोल की धीमी आवाजें सुनते हैं और कभी कभी किसी को एक लाल जोड़े में दुल्हन शमशान के पास चलते हुए दिखती है, बिना पैरों के। दादाजी अक्सर कहते थे, वो खाना नहीं था, वो बुलावा था। अगर हम रुक जाते तो शायद हम लौटते ही नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो या डर लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कोई डरावना एक्सपीरियंस हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी भी कहानी अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप अपनी कहानी मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।